जीतू पटवारी और अरुण यादव इस गांव में किसान की खुदकुशी की खबर सुनने के बाद पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और ग्रामीणों से उनकी बहस हो गई। ग्रामीणों ने इस मौके पर कांग्रेस नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई और इस घटना पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। गांव के रहने वाले बीजेपी से जुड़े एक नेता का कहना था कि जिस किसान ने खुदकुशी की है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था और उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं था। क्यों बैठने आया था, आज समय था 2 से 5 का और ये काफिला देखा और इसके पहले जो चर्चाएं हो रही थी सभी गांव वाले और उनके परिजन से जब बात की तो वो कल से दुखी है कि हम इतने छोटे किसान हैं, आज तक कोई मदद करने हमारी गाँव में कभी नहीं आया और आज हमारे साथ इतना संकट का जब समय आया है तो पूरी राजनीति लगा दी है। सुबह से कांग्रेसियों के फोन आ रहे हैं, आपको 5 लाख 10 लाख नगद दे दें हम, और आप उल्टा बयान दो कि ये किसान ने कर्ज से आत्महत्या की। हम बता रहे हैं वो 10 साल से मेंटल उसकी प्रॉब्लम थी, ड्रिंक करता था और इसके कारण उसने एक कदम उठाया। हम इतने दुखी हैं वो हमें पता है, हमारा समाज का व्यक्ति चले गए, लेकिन हमारे ही कुछ समाज के लोग राजनीति अपनी चमकाने के लिए उन लोगों को आज हमारे गाँव में लेके आए और सभी कांग्रेसियों ने और उमाशंकर बिश्नोई किसान नेता और बाद में जब वहाँ से निकलते हैं 2 मिनट बाद तो बाहर निकल के हमें धमकी दी जाती है, देख लेंगे तुम्हारे को। ये बहुत गलत हुआ है। हालांकि कांग्रेस नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जिस किसान ने खुदकुशी की थी उसके ऊपर लाखों का कर्ज था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर शिवराज और मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। एक किसान जब आत्महत्या करता है तो सिर्फ वो व्यक्ति के रूप में आत्महत्या नहीं करता है, किसान की वेदना आत्महत्या करती है, उसका दर्द आत्महत्या करता है। आप देखा आपने पूरा घटनाक्रम, परिवार में एक बेटा है, एक बहन है उसकी, उनके जवाई साहब है, काका बाबा में है, अब घर में कोई बड़ा नहीं है, उनके पिताजी पहले शांत हो। ये एक उदाहरण है, जो किसान आत्महत्या करता है कहीं भी करे, किसी भी जिले में करे, मेरे इंदौर में क्यों ना, तो इस वेदना को हमें जीना और समझना चाहिए। मैं मानता हूं कृषि मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता, पर जिस तरह की घटना यहाँ घटी, आप देखो कि जबरदस्ती प्रेशर बनाना परिवार पे कि कुछ बोलना मत। एक किसान को कहते हैं तो मेंटली रिटायर्ड था, ये तो पागल था, ऐसे ही बोलता रहता था, दारू में नशे में ही रहता था 24 घंटे। लोग वहाँ बोल रहे थे 3-4 लड़के, तो 3-4 लड़के ये बताने की कोशिश हो रही है कि किसान है वो आत्महत्या उसके दर्द से नहीं की। वो एक पास में ताऊ जी बैठे थे, उनसे मैंने पूछा क्या था, उन्होंने कहा 4 लाख का कर्ज था, बैंक गया, बीमा नहीं मिला, आके आत्महत्या कर लिया। आप लोगों ने लिखा भी है सब, अखबारों में, टीवी में, न्यूज 18 में मैंने खबर देखी। तो उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम, अब नारेबाजी लगाना या कांग्रेस बीजेपी की बात करना इशू नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। ये जब एक किसान की वेदना की बात आती, पार्टी तो आती, चुनाव आएंगे, आरोप प्रत्यारोप आएंगे और जाएंगे। ये जीतू पटवारी है, ये कभी इस तरह की घटनाओं में लिप्त नहीं होता पार्टियों। जब किसान की बात आई तो हमारा धर्म है, दायित्व है, आना है हमें। संवेदना प्रकट करने के लिए उनके घर पर थे। अखबार के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली 2-3 दिन पहले कि एक किसान साथी ने, जो 4 एकड़ का काश्तकार था, उसने आत्महत्या कर। मैं जब जानकारी प्राप्त की, उसके ऊपर 4 लाख का कर्जा था बैंक का, और मुआवजे के नाम पर, फसल बीमा के नाम पर उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ सरकार से। तो बैंक में गया, बैंक में जानकारी उसने ली, लेकिन वहाँ पे भी उसको कोई भी उसके अकाउंट में पैसे उसको प्राप्त नहीं मिले। ये जो कुछ आज अभी आपने देखा, ये स्पष्ट करता है कि प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों सरकारें इस तरह से देश के और प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ व्यवहार कर रही हैं। यह क्षेत्र राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल का है, लिहाजा वो भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। कमल पटेल की माने तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ मौत पर सियासत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ से किसानों से माफी मांगने की मांग भी कर डाली। लेकिन जवाब देना होगा उनको, किसान जवाब पर करेंगे जी कि
कर्जा माफ क्यों नहीं किया पहले? नहीं हम तो पहले आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उनको आने की जरूरत नहीं है, वो फोकट रोड। ये इनका परिवार के लोग हैं। मेरे परिवार का है और मैंने एस्टीमेट दिया था, बाकी ऐसा नहीं दिया था गलत, यानी वो जबान रोटी सेक रहे हैं। तरीके से दिया था उन्होंने, राजनीतिक रूप ले लिया उसको। वो राजनीतिक रूप लगा दिया, गलत कर रहे हैं। वो राजनीति करने आ रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गई यहाँ। दाल नहीं गलेगी। नहीं पहले सुनिए, यहाँ पे क्योंकि पहले ने उन्होंने कभी नहीं दिया। पहले भी घोषणा करी कमलनाथ जी ने, बीमा राशि वगैरह आज तक नहीं मिली, किसानों को कुछ भी नहीं मिला। 10 दिन का कहा था कर्जा माफ करने का, नहीं किया। किसानों को जो 100% उनका हक था प्रीमियम का, उसको 75% किया। पहले अरुण यादव और जीतू पटवारी कमलनाथ जी के पास जाओ, माफ़ी मांगो। कमलनाथ जी इसको माफ़ी मांगे प्रदेश के किसानों से कि हाँ मेरी गलती हुई, मैंने 100% से 75% किया, इसलिए किसानों को 1553 करोड़ कम मिल रहा है। माफ़ी मांगो किसानों से कि हाँ मैंने आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ दे दिए, लेकिन किसानों के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैंने 18 का बीमा नहीं दिया, प्रीमियम जमा नहीं किया, इसलिए 18 का बीमा नहीं दे पाया। माफ़ी मांगो किसानों से, प्रदेश के पूरे किसानों से कि हाँ 19 का बीमा हम नहीं दे पाए, हमने प्रीमियम जमा नहीं किया, हमको माफ़ करें, हमारी गलती हो गई। उसके बाद में तुम किसान की बात कर सकते हो, नहीं तो तुमको नैतिकता नहीं, तुमको शर्म आनी चाहिए, बेशर्मो। आपको बता दें कि हरदा के अतरसमा गांव में 4 दिन पहले एक किसान ने खुदकुशी कर ली थी। इसकी खबर जैसे ही कांग्रेस नेताओं को लगी, वो गांव में किसान के परिवार को सांत्वना देने पहुंच गए, लेकिन गांव वालों को ये रास नहीं आया और बीजेपी के स्थानीय नेताओं के साथ ग्रामीणों ने कांग्रेस नेताओं को यहां से खदेड़ दिया। हरदा से लोमेश गौर की रिपोर्ट, MP तक।